हाँ तो भाई, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों जेई मेंस खराब हुआ। बेटा, आप लोगों की गलती नहीं थी। 95% स्टूडेंट्स ने ये गलती करी थी और वो आगे भी कर सकते हैं। आप लोगों को आज मैं यही समझाने वाला हूँ कि कैसे इस चीज़ को सुधारा जा सकता है। ठीक है, जस्ट थोड़ी सी चीज़ें आपको सही करनी है और आपका जो परसेंटाइल डाउन हुआ था सेशन 1 में वो सीधे बूस्ट कर सकता है सेशन 2 में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। क्या करना है बेटा, यहाँ पर से मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, रियलिटी चेक व्हाट वाज देयर। क्यों हमने जेई मेंस पेपर सेशन 1 में क्या गलती हुई, स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स की गलती हुई है वो डिफिकल्टी के कारण नहीं हुई, वो गलती हुई है अप्रोच के कारण। अप्रोच और माइंडसेट। आप समझो, सारे बच्चों के जिनके कम मार्क्स आए हैं बिकॉज ऑफ देयर पुअर स्ट्रेटेजी एंड टॉपिक सिलेक्शन। भाई, आपने क्या सोचा कि हम रैंडम करेंगे और हमारे मार्क्स आ जाएंगे? बेटा, जेई मेंस है, हलवा तो चल नहीं रहा है। समझो, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी लगेगी जिसको अगर आपने 100% फॉलो करा तो आपके मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं। अभी भी मौका है, ध्यान से देखो क्या बोला बेटा। पेपर को अगर मैं कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता हूं तो आप ध्यान से समझो, मैथ्स जो था उसके कारण नंबर गए हैं। भाई, मैथ्स वॉज द रैंक किलर। रैंक किलर मीन्स व्हाट, कि भाई इसमें एक तो बच्चों ने मेहनत करके देखी और उनके नंबर फिर भी नहीं आए। बच्चों ने पहले ये चालू कर दिया और दैट विल वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक। केमिस्ट्री स्कोर बूस्टर हर समय की तरह रहेगा ही रहेगा, और फिजिक्स तो अगर आप नहीं करते हो तो आप खुद के लिए दिक्कत पैदा कर रहे हो। ठीक है बेटा, अब देखो, अगर मैं बात करूं तो भैया फिजिकल डिफिकल्टी लेवल वर्सेस द टाइम कंजम्पशन। आप मैथ्स पे जाओगे, सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, डिफिकल्टी भी सबसे ज़्यादा थी। फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ इतना था कि अगर आपको आता है तो करोगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। केमिस्ट्री वॉज अगेन कंप्लीटली फ्रॉम द एनसीईआरटी। थ्योरेटिकल पार्ट को ज़्यादा फोकस करा था, कंसेप्चुअल पार्ट को ज़्यादा फोकस करा था। डायरेक्ट लाइन्स फ्रॉम द एनसीईआरटी आर बीइंग आस्क्ड। ठीक है बेटा, आगे अगर मैं फिजिक्स की सच्चाई के बारे में बात करूं तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, पेपर जो था अगर मैं बोलूँगा तो मॉडरेट लेवल का पेपर था। आपकी जो डिफ़िकल्टी लेवल थी वो भी ठीक ठीक ही थी। अगर आप अच्छे से करते तो आप अच्छे से कर पाते, मतलब पेपर को आप इजीली सॉल्व कर पाते। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। ठीक है बेटा, क्या आ रहा है हमारे पास? कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप तभी कर पाते हो जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ठीक है बेटा, हाई स्कोरिंग इफ कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अगर कॉन्सेप्ट, भाई फिजिक्स तो है ही कॉन्सेप्ट का खेल ना, तो कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं आता है नहीं बनेगा। ठीक है, टॉप टॉपिक्स डोमिनेट 60% ऑफ द पेपर, जो कि हम एक्सपेक्टेड रखते हैं कि हाँ इससे क्वेश्चन आएगा, इससे आएगा, वो आया ही है। ठीक है बेटा, ये देखो एक ग्राफ बनाया है कि मॉडर्न से इतने आया, इलेक्ट्रिसिटी से इतने आया, थर्मो से इतना पूछा गया, मैग्नेटिज्म से इतना पूछा गया। रोटेशन जो हर समय हल्ला बना रहता है, रोटेशन हो गया, रोटेशन हो गया, इतने ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं आए। भाई आप समझो, हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन दे रखा है रोटेशन का। ठीक है, तो आपको उस बेसिस पे ही पढ़ाई करनी है बेटा। ठीक है, केमिस्ट्री की अगर मैं बताऊं तो एनसीईआरटी तो भगवान होता ही है केमिस्ट्री का। जैसा कि मैं हर समय हर बच्चे को बोलता हूं जो भी मेरे से पूछता है, एनसीईआरटी इज द की ऑफ सक्सेस इन केमिस्ट्री। समझ में आया? बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी में रखे क्या? बेटा, एनसीईआरटी की लाइन को देख, लाइन को समझ। अगर एनसीईआरटी की हर लाइन को देखेगा ना तो आराम से इतने नंबर लेके आ पाएगा। ठीक है बेटा, देन केमिस्ट्री में अगर टॉपिक वाइज तो फिजिकल इतना आया, ऑर्गेनिक इतना आया, इनऑर्गेनिक इतना आया। बेटा, फिजिकल तो आखिरी के 3 दिन में कुछ नहीं कर सकता। समझ में आई बात? फिजिकल को तो आखिर के 3 दिन में कुछ नहीं कर सकता, बट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन ऑर्गेनिक, और मैं तो बोलूँगा 100% इन दी इनऑर्गेनिक। इसको मान लो ब्रह्मा जी, बोलो आया नहीं आया समझ में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मान लो भगवान। 3 दिन में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो बेटा। समझ में आया? नेक्स्ट,
वी नीड टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द मैथ्स रियलिटी। तो भाई लॉन्गेस्ट सेक्शन, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। स्टूडेंट्स कुडंट फिनिश, भाई कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो बोले कि मैथ्स में मैंने 25 क्वेश्चन करके आया, और अगर उसने मैथ्स में 25 क्वेश्चन करें तो वो बोलेगा सिर्फ मैंने मैथ्स ही कर पाया। ये भी समझना बहुत जरूरी है बेटा, 25 क्वेश्चन मैथ्स के करना जरूरी नहीं है, करना उतने हैं जिससे आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो टाइम मैनेजमेंट जो होता है बेटा एग्ज़ाम में, वही आपको सक्सेस दिलाता है। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, अगर मैं मैथ्स टॉपिक के बारे में बात करूं, हर समय की तरह कैलकुलस अपनी बाजी मारेगा ही मारेगा, एलजेब्रा एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये फिक्स पैटर्न है, जिस पे आएगा मतलब आएगा ही आएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, ये होना है मतलब होना ही है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। बिगेस्ट मिस्टेक्स स्टूडेंट मेड, बच्चों ने गलती क्या करी बेटा, ये सबसे बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का, और मैं आप लोगों को आज एग्जैक्टली यही चीज़ समझाना चाहता हूँ। गलती होती क्या है बेटा, अप्रोच की गलती होती है। बच्चे चालू कर देते हैं मैथ्स के साथ, मैथ्स में तुम लेके बैठ जाओगे। मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, मैथ्स ऐसी चीज़ है ना बेटा, अगर तुमको कॉन्सेप्ट नहीं भी आता होगा, तुम लेके बैठ जाओ, तुम उसको सॉल्व करो, कुछ ना कुछ करते करते तुमको ऐसा लगेगा कि आंसर आ रहा है, और हो सकता है आ भी जाए, बट इतना ये चीज़ करनी होती है सबसे लास्ट में। समझ में आ रहा है, ये चीज़ आपको करनी होती है सबसे लास्ट में। बच्चे स्टार्टिंग में लेके बैठ जाओगे, स्टार्टिंग में लेके बैठ जाओगे, आपने समय खराब कर दिया और कुछ नहीं करा है। आपने एनसीईआरटी को इग्नोर करा केमिस्ट्री में, दुनिया की सबसे बड़ी गलती मैं बोलूंगा कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं देखी। टाइम स्ट्रेटेजी, इट इज द की, इट इज द की टू सक्सेस। समझ में आ रहा है बेटा, इट इज द की टू सक्सेस। और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, आप इस चीज़ को समझो, ये ज़्यादा की कहानी आपको समझ में आना चाहिए। जो सही होगा वो आपको +4 देगा, और जो गलत होगा वो आपको -1 देगा। बट ये -1 नहीं होता, ये -5 होता है। अरे आप समझो, आपने +4 सोच के लगाया कि भाई मेरा सही चलेगा तो मेरे को 4 नंबर मिलेंगे। अरे बेटा वो गलत हो गया तो तेरे नंबर 5 घट गए। समझ में आया? तू ये सोच कि तूने 40 नंबर कमाए थे, अब तूने जो गलत करा उसमें से -1 हो रहा है। आप एक बात सोचो, एक नंबर में कितनी रैंक का डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आया? सिलेक्शन और नहीं होने में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। इज इट क्लियर बेटा? इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ मैं, आपको कोई भी फालतू बातें करके ऐसा गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो सत्य है वो सत्य है, पढ़ना पड़ेगा मतलब पढ़ना पड़ेगा। नाउ अभी के लिए आप लोग क्या फॉलो कर सकते हो, स्ट्रेटेजी जो कि हर बच्चे को मैंने सलाह दी है और अभी तक ये सलाह काम में आई है बेटा, तो इसके ऊपर ध्यान रखो। केमिस्ट्री को सबसे पहले ट्राई करने का कोशिश करो और 40 मिनट में ख़त्म कर दो। अगर ये 40 मिनट में आपसे ख़त्म नहीं हो रहा मतलब आपको नहीं आता। समझ में आया बेटा? ये याद रखना, अगर ये आप 40 मिनट में ख़त्म नहीं कर पा रहे हो मतलब कि आपको नहीं आता है। ठीक है? और अगर फिजिक्स आप कर रहे हो तो एटलीस्ट 60 मिनट्स, और अगर इससे ज़्यादा लग रहे हैं तो फिर सेम बात बोलूँगा कि आपको इतना अच्छे से नहीं आता था एंड यू कुड हैव स्कोर मोर अगर आप कोई सा दूसरा टॉपिक करते। और बाकी का बचा हुआ टाइम यू हैव टू गिव फॉर द मैथ्स। मैथ्स कभी भी 1 घंटे 20 मिनट से पहले ख़त्म हो ही नहीं सकता। ठीक है? मैं बोलूँगा मैथ्स से चालू मत करो, बाकी प्रायोरिटी अपने हिसाब से सेट कर ले सकते हैं कि जो आपका बेस्ट टॉपिक है, बेस्ट सब्जेक्ट है, उससे आप स्टार्ट करो। बट आई ऑलवेज सजेस्ट नेवर गो फॉर मैथ्स फर्स्ट। ठीक है? क्योंकि मैथ्स में आपको हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और वो ही आपका टाइम खा जाएगा बेटा। तो हमें स्ट्रेटेजी को बहुत प्रॉपरली फॉलो करना है, टाइम खाने वाली चीज़ों पे ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करना है। समझ में आया बेटा? नाउ माई फाइनल मैसेज दैट आई वॉन्ट टू गिव यू गाइज, और इसके बाद बस एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी और बताऊंगा। पहले स्ट्रैटेजी बता देता हूँ बेटा। आप समझो, अगर आपका क्वालिफिकेशन नहीं हुआ फर्स्ट वाले मेंस में, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 93 परसेंटाइल से कम है,
लेस देन 93 परसेंटाइल। आप समझना बेटा कि अगर आपके 93 परसेंटाइल से कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। पहली बात तो आपको क्वालिफिकेशन के लिए लड़ाई करनी है। अब क्वालिफिकेशन के लिए आप समझो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, 75। 25 मैथ्स, 25 फिजिक्स एंड 25 केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब आप एक बात को समझना बेटा, आप समझो क्वालिफिकेशन के लिए आपको अगर मैं बता दूं कि आपका रफ स्कोर अगर 120 मार्क्स आ जाता है, यू आर डैम श्योर क्वालिफाई, यू आर डैम श्योर क्वालिफाई। कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती क्वालिफाई होने से। अब मैं आपको सिंपल बात बताऊं, फिजिक्स में अगर मैं स्ट्रेटेजिकली बताऊं आपको, तो फिजिक्स में आप 25 में से इजीली यू कैन डू 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चन आप लोग ध्यान से अगर दिमाग लगा के सॉल्व करोगे तो आपके बन ही जाएंगे। मैं बोलता हूं 10 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इन केमिस्ट्री एंड सिमिलरली 6 to 8 क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इन मैथ्स। बेटा आप एक बात समझो, ये 15 क्यों कह रहा हूं कि ये तो मैंने ही वीडियो डाल रखे हैं, ये 15 तो मैंने ही वीडियो डाल रखे हैं। जिनको आप अच्छे से कर लोगे तो आपके ये 15 क्वेश्चन गारंटी के साथ हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और केमिस्ट्री इजी होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं। बेटा आप समझो पेपर सेटर के भी माइंडसेट में ऐसा नहीं होता कि मेरे को तो टॉप लेवल का ही पेपर बना देना है। आप ध्यान से समझो, पेपर जो बनेगा वो लगभग 50% ईजी टू मॉडरेट होगा। मैं तो बोलूँगा 50% ईजी होगा, 30% मॉडरेट होगा, 30% मॉडरेट होगा और 20% क्या होगा, टफर साइड पे जाएगा। बेटा आप एक सिंपल सी बात समझो कि अगर 50% ईजी भी आ रहा है तो कैन यू सॉल्व 35 क्वेश्चंस, और अगर आप 35 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो तो यू कुड हैव स्कोर्ड 140। अरे बहुत सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं यार, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। सिर्फ इतना सा करना है, आपके जो मार्क्स थे जो पहले में या तो 40 ऐसे कुछ आए होंगे वो सीधे जम कर जाएंगे 140 पे। बेटा 12th का फिजिक्स पढ़ लो, अभी भी बता रहा हूँ मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी सीबीएसई की। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि फिजिक्स में सीबीएसई बहुत अलग है, जेईई मेंस बहुत अलग है, उतनी ही प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके 12th के ही 6 से 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसमें। समझ में आ रहा है बेटा, सिर्फ इतनी सी मेहनत है एंड यू कैन स्कोर मोर। तो बेटा फाइनल मैसेज जो था मेरा वो ये था कि जेईई इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट इज अबाउट स्मार्ट एग्जीक्यूशन। ये मैंने आपको एग्जीक्यूट करने का तरीका बताया है। 3 दिन 4 दिन, जिनका 2 तारीख को पेपर है उनके पास 3 दिन है, जिनके पास 4 तारीख को पेपर है, 5 तारीख को, उनके पास वो टाइम है। बेटा मैं फिर कहूँगा, अभी भी मौका है, पढ़ लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल मैसेज है, जितना आप अभी पढ़ोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा जेईई मेंस में। ये वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है बेटा, सो कमेंट करो। आपको अगर लगता है कि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, सो बेटा आप मुझे कमेंट करो, आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पर्सनलाइज्ड शेड्यूल दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, बट पढ़ना अच्छे से है, मेहनत अच्छे से करना है। आपको लगता है कि सर हमारे डाउट्स ले लीजिए, तो डाउट्स भी ले लूँगा बेटा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक आखिरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो बेटा 30 चैप्टर्स को अपने हिसाब से डिसाइड करो, जो कि मैंने लिस्ट भी बना के दी है वीडियो में, उनको ध्यान से देखो। केमिस्ट्री के लिए कम्प्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो करो, केमिस्ट्री के लिए कम्प्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो करो, एंड आई विल सजेस्ट गो फॉर द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पोर्शन मैक्सिमम। PYQs को सॉल्व करो, जैसे फिजिक्स के PYQs तो मैं खुद ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ, यू कैन फॉलो दैट वन एंड ऑलवेज सॉल्व द PYQs एज अ मॉक टेस्ट।
मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो को पूरा देख लोगे काम हो जाएगा, नहीं, आपको क्वेश्चन को पॉज करना है, सॉल्व करना है। अगर आपका आंसर आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा तो बेटा पूरा वीडियो देखो, उसका सॉल्यूशन समझो, क्योंकि मैंने हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन डाल रखे हैं जिनको अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हैं तो आपका बेस्ट पार्ट कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं चाहता हूं बेटा कि जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके 99 परसेंटाइल आए। समझ में आ रहा है? एटलीस्ट हर बच्चे का सिलेक्शन कंफर्म होना चाहिए, 95 to 99 परसेंटाइल स्कोर करना है। सो अभी कमेंट करो और अपना प्लान तैयार करवाओ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, कीप फॉलोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग द चैनल। ठीक है बेटा, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो और इसी की तरीके से पढ़ते रहो। बाय बाय।